नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। अपने सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही थी और पिछली क्लासों में अपन ने परिवहन के बारे में पढ़ा था और जो अपने लास्ट में एक अंतिम परिवहन बचा है वो कौन सा है साथियों? रेल परिवहन। बाकी जो कौन सा सड़क परिवहन, वायु परिवहन और कौन सा साथियों? जल परिवहन। तीनों के बारे में अपन ने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन किसके बारे में साथियों? रेल परिवहन के बारे में। पहले पढ़ेंगे रेल का इतिहास के विश्व स्तर पर सबसे पहले रेल कहां चली और फिर पढ़ेंगे साथियों भारत में रेल सबसे पहले कहां चली। ठीक है, इसी प्रकार आगे अपन चलेंगे कि अभी भारत में कितनी प्रकार की रेलवे पटरियां हैं उनके बारे में, भारत में रेलवे के कितने जोन हैं उनके बारे में और अन्य कोई विशेषताएं हैं उनके बारे में वन बाय वन करके अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आया समझ में? देखिए, यदि अपन देखें साथियों विश्व स्तर पर, किस पे? विश्व स्तर पर, तो विश्व में सबसे पहले ट्रेन क्या साथियों? सबसे पहले जो रेलवे चली वो चली साथियों कब? तो साथियों विश्व में सबसे पहले चली 1825 में। कब चली? 1825 में। कहां चली? तो चली साथियों कहां पर? इंग्लैंड में। कहां चली? इंग्लैंड में। ठीक है, किसके मध्य चली? तो याद रखना इंग्लैंड में जगह है साथियों लिवरपूल नाम की। लिवरपूल से लेके मैनचेस्टर तक, किस कहां तक? लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक विश्व में प्रथम रेलवे का क्या हुआ? शुभारंभ हुआ। किसका हुआ? शुभारंभ हुआ रेलवे का। ठीक है, ये हो गया किस पे स्तर पर? विश्व स्तर पर। कब चली सबसे पहले विश्व में? 1825 में। कहां चली? तो साथियों कहां चली? इंग्लैंड में चली। इसी प्रकार अपन को पढ़ना है किसका? भारत का, कि भारत में प्रथम ट्रेन। ठीक है, अब देखो भारत में प्रथम ट्रेन से पहले अपन पढ़ते हैं कि भारत में पहली बार रेल मार्गों का निर्माण, पहली बार रेल मार्गों का निर्माण, क्योंकि रेल तो यदि रेल मार्ग बनेंगे तभी तो चलेगी, है या नहीं है? तो भारत में रेल मार्गों का पहली बार निर्माण हुआ। वो कब हुआ साथियों? तो वो हुआ साथियों कब? 1850 में। कब हुआ? 1850 में। किसका काल था उस समय? गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। क्वेश्चन आ सकता है आपके डायरेक्टली, जब भारत में प्रथम रेल चली तब भारत का गवर्नर कौन? तो कौन था साथियों? लॉर्ड डलहौजी क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर। रेल मार्गों का निर्माण कर दिया अपन ने कब? 1850 में। ठीक है, दो कंपनियां थी, किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, नहीं पूछा जाए तो भी, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी कंपनी थी कौन से साथियों? ग्रेट इंडिया पेनिसुलर कंपनी। खूब बार आपके जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, रेल मार्गों का प्रथम बार निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो याद रखना ग्रेट इंडिया पेनिसुलर कंपनी के द्वारा प्रथम बार रेल मार्गों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो 1850 में किया गया। ठीक है, किसका काल था? तो लॉर्ड डलहौजी का काल था। आया समझ में? अगला है साथियों भारत में प्रथम ट्रेन, प्रथम बार रेल कब चली उसके बारे में। ठीक है, तो प्रथम जो रेल चली साथियों वो था कब? 16 अप्रैल को। कब था साथियों? 16 अप्रैल 1853 में। मतलब 50 में रेल मार्गों का निर्माण स्टार्ट हुआ और 53 में क्या कर दी? रेल की शुरुआत कर दी। कब? 16 अप्रैल को। कब? 16 अप्रैल को। किसके बीच चली? तो याद रखना है साथियों सबसे पहले भारत में ट्रेन चली, वो कहां पे चली? मुंबई से लेके थाने के बीच में। ये महाराष्ट्र में जगह है दोनों, मुंबई और थाने। ठीक है, इसके बीच ट्रेन चली। ठीक, कितना किलोमीटर चली? तो एग्जिट तो है कितना? 33.81 किलोमीटर और एग्रीगेट माने तो लगभग कितना साथियों? 34 किलोमीटर क्या चली? ये ट्रेन चली। ठीक है, प्रथम रेल। ठीक है, भारत में प्रथम बार रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। आया समझ में? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार पूछा जाए आपको कि भारत में दूसरी रेल,
ठीक है, ये पहली हो गई। दूसरी रेल के बारे में पूछा जाए कि कब चली, तो साथियों याद रखना है 15 अगस्त 1854 में। कब है? 15 अगस्त 1854 में दूसरी रेल भी क्या हो गई, भारत में स्टार्ट हो गई। कहां से कहां तक हुई, तो साथियों याद रखना है हावड़ा से लेके कहां तक, हुगली तक। हावड़ा से लेके हुगली तक। दोनों कहां पे है साथियों, तो दोनों है कहां, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आया समझ में? ये तो हो गई क्या, पहली ट्रेन, और ये हो गई दूसरी ट्रेन। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी प्रकार अपन को पूछा जाए कि बताइए साथियों कि भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है। रेलवे पे खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक रेल के बारे में पूछा जाए आपको यदि कि भारत में बताइए प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली, तो याद रखना साथियों ये इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी कब, 1925 में। कब चली? 1925 में। कहां से कहां तक चली, तो बॉम्बे वीटी से लेकर कुर्ला हावड़े तक। कहां कहां तक चली बता देता हूं मैं। बॉम्बे वीटी टू कुर्ला हावड़ा तक, ठीक है। यहां से यहां तक कौन सी ट्रेन चलाई गई, तो याद रखना है इलेक्ट्रिक ट्रेन। प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन अलग चीज है, और प्रथम बार जो मैंने रेल बता रहा हूं ये अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्रथम रेल पूछा जाए भारत का तो 1853 में, और इलेक्ट्रिक ट्रेन का पूछा जाए तो क्या बताना है आपको, 1825। और यह समझ में यहां तक बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ये जो रेल परिवहन साधन है ये किसके अंडर में कार्य करता है, यह संविधान की कौन सी सूची में लिखा है। संविधान में 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, केंद्र को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। इसी प्रकार समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों को संयुक्त रूप से, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का माना जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं बताऊं आपको कि रेल है जो कौन सी सूची का विषय है, तो याद रखना है साथियों रेल है जो संघ सूची का विषय। किस सूची का, संघ सूची का विषय। आया समझ में यहां तक, किस सूची का विषय हो गया, संघ सूची का विषय, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब है कि इसका शुभकरण क्या है। देखो शुभकरण है क्या इसका, बालू। क्या है, बालू। और गार्ड के रूप में क्या है, गार्ड के रूप में है हाथी। आपने देखा होगा यदि रेलवे के बारे में, तो गार्ड के रूप में क्या, एक हाथी लालटेन लिए हुए जो होती है लाइट की, ठीक है, वो हाथ में लिए हुए खड़ा रहता है। वो किसका संकेत देता है, गार्ड का संकेत देता है, ठीक है। तो रेलवे का शुभकरण क्या हो गया, बालू तथा गार्ड के रूप में कौन, हाथी, ठीक है। आया समझ में यहां तक, आया क्या, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार पूछा जाए कि बताइए साथियों कि रेलवे की टैगलाइन क्या है, तो रेलवे की टैगलाइन यदि आपको पूछा जाए तो रेलवे की टैगलाइन है क्या साथियों, राष्ट्र की जीवन रेखा। रेलवे क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा है। क्या है साथियों, राष्ट्र की जीवन रेखा है। यहां तक समझ में आया सबके, आया क्या, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, ये रेलवे का पूरा प्रोसेस हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, अपन देखें यदि क्वेश्चन आता है रेल बोर्ड की स्थापना। याद रखना है रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1905 में हुई रेल बोर्ड की स्थापना। और रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मतलब भारत आजाद हो गया 1857 में। इसके बाद रेल का हर एक संसाधन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इसी प्रकार रेल का राष्ट्रीयकरण हो गया कब साथियों, कब हो गया, 1950 में। कब हुआ, 1950 में। आया क्या समझ में, 1950 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में कर दी गई। आपको पता हो तो पहले आम बजट के साथ ही रेलवे का बजट आता था, फिर बीच में क्या कर दिया गया, 1924 के बाद में रेलवे बजट तथा आम बजट को अलग कर दिया गया। याद रखना है रेल बजट तथा
आम बजट को कब अलग कर दिया गया? तो 1924 में। फिर वापस अभी देखें तो क्या है, रेल बजट तथा आम बजट क्या हो गया, संयुक्त रूप से आता है। बीजेपी सरकार जब से आई है तब से क्या है, संयुक्त रूप से आ रहा है। आया क्या समझ में? आया, बहुत बढ़िया। अब देखो रेलवे की पटरियां, पटरियों के प्रकार क्या साथियों, रेलवे जो चलता है अपने, कितनी प्रकार की पटरियां? तो देखिए साथियों, भारत में मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की पटरियां हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तीनों का नाम क्या क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है कौन सा? ब्रॉड गेज। कौन सा साथियों? ब्रॉड गेज। ठीक है। दूसरा है साथियों मीटर गेज। कौन सा? मीटर गेज। आया समझ में? और तीसरा है साथियों नैरो गेज। क्या है? नैरो गेज। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रॉड गेज में 2 पटरियां, मतलब एक इस साइड वाली है और एक इस साइड वाली, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो ठीक है, ब्रॉड गेज में डिफरेंस कितना है साथियों? तो ब्रॉड गेज में है 1.676 मीटर का। कितना है? 1.676 मीटर का। 2 पटरियों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोला जाएगा कौन सा गेज? ब्रॉड गेज। आया समझ में? मीटर गेज में है साथियों 1 मीटर का। कितना? 1 मीटर का डिफरेंस। और नैरो गेज में 2 तरह की पटरियां आती है। एक तो है साथियों पॉइंट कौन सा? 610 मीटर का, ठीक है, पहली पटरी। और दूसरी पटरी आती है साथियों 760 मीटर की। कितनी? 760। आया क्या समझ में यहां तक सबके? ठीक है, 760 या 762 के लगभग आती है दूसरी पटरी। आया समझ में? देख लीजिए, एक बार वापस बता देता हूं। अपन ने पढ़ रहे थे किसके बारे में? रेल परिवहन के बारे में साथियों। और रेल परिवहन में सबसे पहले अपन ने देखा विश्व स्तर पर सबसे पहले रेल कहां चली? तो आपको पता है सबसे पहले रेल 1825 में इंग्लैंड में चलाई गई। आया समझ में? भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1850 में लॉर्ड डलहौजी के काल से हो रहा है। और कंपनी ने क्या, किस कंपनी के द्वारा प्रथम रेल मार्गों का निर्माण किया? तो ग्रेट इंडिया पेनिसुलर कंपनी के द्वारा क्या हुआ? रेल मार्गों का निर्माण हुआ। और इसी रेल मार्गों का निर्माण होने के बाद 16 अप्रैल को 1853 को क्या हुआ? प्रथम बार भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है। दूसरी बार रेलवे की शुरुआत 15 अगस्त को हुई। और 15 अगस्त को कहां से कहां तक हुई? तो पश्चिम बंगाल में हावड़ा से लेकर हुगली तक। कहां से? हावड़ा से लेकर हुगली तक। इलेक्ट्रिक ट्रेन प्रथम बार 1925 में क्या हुई? स्टार्ट हुई। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। फिर क्या? स्थापना। और एक अपन ने पूछा राष्ट्रीयकरण। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में। और क्या इसके लिए टैगलाइन क्या है? रेलवे की टैगलाइन राष्ट्र की जीवन रेखा। कितनी प्रकार की पटरियां हैं? तो साथियों 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। आया समझ में? यह हो गया रेलवे का कुछ इतिहास की बात। ठीक है। अब वर्तमान में पढ़ेंगे अपन क्या कि यूनेस्को द्वारा कौन से रेलवे मार्ग को या कौन से रेलवे को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है। 3 रेलवे मार्ग हैं अपने, कौन कौन से वो मैं बताऊंगा। उसके बाद पढ़ेंगे साथियों रेलवे के टोटल इंडिया में जोन कितने हैं। जोन मतलब क्या हुआ? जैसे रेलवे की भर्ती आती है, आपने देखा होगा, ठीक है, एनटीपीसी की, लोको पायलट की, डी ग्रुप की, जो भी वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये जो इस किया क्या होता है, अलग अलग जोन से विद्यार्थी क्या करते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। किसी ने कहीं से फॉर्म फिल किया, किसने उत्तर रेलवे से, कहीं दक्षिणी रेलवे, पूर्व रेलवे का मुख्यालय। तो अपन पढ़ेंगे कौन से रेलवे का मुख्यालय कौन सी जगह पे है उनके बारे में, और टोटल रेलवे जोन कितने हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आया समझ में? चलेंगे आगे। बहुत बढ़िया। देखिए यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रेलवे के बारे में देखते हैं। ठीक है। क्या है साथियों? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रेलवे। ठीक है।
तो देखो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो रेलवे हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए पहला है साथियों दार्जिलिंग, क्या है साथियों, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। कौन सा है साथियों, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ठीक है। ये इसको क्या यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, शिमला कालका रेलवे, शिमला कालका रेलवे, ठीक है। ये दूसरा मान्यता प्राप्त रेलवे है। और तीसरा है साथियों, अंतिम है जो नीलगिरी माउंटेन, क्या साथियों, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ठीक है। ये तीन जो है ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त क्या है साथियों, रेलवे है, क्या है, रेलवे, ठीक है। आया समझ में। अब मैं एक बताता हूं, क्वेश्चन आता है कोंकण रेलवे के बारे में कि कोंकण रेलवे क्या चीज है, ठीक है। देखो कोंकण रेलवे है जो 4 राज्यों का क्या है, संयुक्त परियोजना का अपन मान सकते हैं। ये कौन कौन सी परियोजना है, ठीक है। कोंकण रेलवे की यदि अपन सबसे पहले देखें स्थापना, तो साथियों लगभग 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेलवे की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, स्थापना हो गई। ये मुख्यतः रूप से कहां पर, तो महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कहां साथियों, कर्नाटक, और कर्नाटक से साथियों कहां पर, केरल में। ये जो पश्चिमी तट के राज्य हैं, इन चारों राज्यों में ये कोंकण रेलवे क्या अपनी केवल तटीय इलाकों पे चलती है, कहां पर, तटीय इलाकों पे, और 740 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करती है। कितनी, 740 किलोमीटर के लगभग। ये जो भी पहाड़ी क्षेत्र है उसी में ये कोंकण रेलवे का क्या विस्तार है। और मुख्यतः रूप से देखें यदि साथियों, तो इसमें कई सारी सुरंगें हैं, कई सारे ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। क्या किया गया है, सुरंग और निर्माण। यहाँ पे एक सुरंग है साथियों, सुरंग जिसका नाम है करवुडे सुरंग, करवुडे सुरंग, ठीक है, जो लगभग 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग है। क्या है, 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग है। किसमें, कोंकण रेलवे में। आया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला देखिए साथियों, रेलवे जोन, ठीक है। देखिए रेलवे जोन पहले थे कितने साथियों, 17, लेकिन वर्तमान में यदि आपको पूछा जाए तो टोटल रेलवे जोन कितने हैं, 18। 18वां रेलवे जोन कौन सा है जो अंतिम बना, वो है साथियों विशाखापट्टनम रेलवे। कौन सा है, विशाखापट्टनम रेलवे। आया क्या समझ में। अपन देखेंगे रेलवे का नाम और उस जोन का नाम और उसके मुख्यालय कहां पे है, 18 के 18। देखिए सबसे पहले अपन एक साइड लिखेंगे रेलवे जोन, आया समझ में, और एक साइड अपन लिखेंगे साथियों इसका मुख्यालय कहां पे। पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी हर एक एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। 18 जोन है, उनमें से प्रथम जो रेलवे उसका नाम है साथियों कौन सा, उत्तर रेलवे। कौन सा, उत्तर रेलवे, ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय साथियों कहां पर, न्यू दिल्ली में। कहां है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद में साथियों दक्षिण रेलवे। कौन सा, दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय है साथियों कहां पर, चेन्नई में। आया समझ में। इसके बाद है साथियों पूर्वी रेलवे। कौन सा, पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय है साथियों कहां पर, तो इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। कहां, कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है। इसके बाद है साथियों पश्चिमी रेलवे। कौन सा, पश्चिमी रेलवे। ये हो गए चारों दिशाओं के रेलवे जोन और इसका मुख्यालय है साथियों कहां पर, मुंबई में। कहां है, मुंबई में। होया क्या समझ में, ये चारों दिशाओं के क्या हो गए, रेलवे। इसके बाद में देखो एक आता है साथियों मध्य रेलवे, और मध्य रेलवे का भी मुख्यालय कहां है, मुंबई में। कहां है, मुंबई में। आया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। हो गए कितने, 5। आगे देखें, एक है साथियों रेलवे जोन का नाम पूर्वी तटीय रेलवे, और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां है, भुवनेश्वर में। कहां है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। आया समझ में। आगे देखिए 7वां
दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है, वो भी कलकत्ता में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ता में और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है साथियों, कलकत्ता में। ठीक है, आगे देखिए साथियों, उत्तर मध्य रेलवे क्या है, उत्तर मध्य रेलवे। तो इसका मुख्यालय है साथियों कहाँ पर, इलाहाबाद में। कहाँ है, इलाहाबाद में। कौन सा, इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। आया समझ में, बहुत बढ़िया। आगे देखिए साथियों, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है साथियों हुबली। हुगली नहीं है, हुबली है। कहाँ है, ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। यहाँ पे कौन से रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। आया समझ में, बहुत बढ़िया। आगे यदि आपको पूछा जाए दक्षिण मध्य रेलवे, तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है साथियों, दक्षिणी रेलवे मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। कहाँ है, सिकंदराबाद। कितने हो गए साथियों, 10 जोन अपन पढ़ लिए। ठीक है, बाकी बचे हैं कौन से, 8 जोन। देखिए 8 जोन और कौन कौन से हैं उनके बारे में। 11वां रेलवे जोन देखो, पहले अपन देखते हैं रेलवे जोन का नाम। 11वें रेलवे जोन है वो कौन सा है, पूर्वी मध्य रेलवे। क्या है साथियों, पूर्वी मध्य रेलवे। अब मैं रेलवे जोन लिख देता हूं पहले सभी, या फिर उनका क्या लिख दूंगा, मुख्यालय भी लिख दूंगा। ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे के बाद में साथियों पश्चिमी मध्य रेलवे। आया क्या समझ में, पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। इसके बाद में है उत्तर पश्चिम रेलवे। क्या है साथियों, उत्तर पश्चिम रेलवे। इसका मुख्यालय कहां पर, ठीक है। आया समझ में, कितने हो गए, 13 हो गए अपने क्या, रेलवे जोन के बारे में। ठीक है, अगला है साथियों पूर्व उत्तर रेलवे। पूर्व उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पे है, 14। अगला हो गया साथियों कौन सा, 15 नंबर पर हो गया दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। कौन सा हो गया, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे। इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे के अकॉर्डिंग है साथियों, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे के अकॉर्डिंग है उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे। क्या है साथियों, उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, उत्तर पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहां पे है, एक है साथियों 17वां कौन सा, कलकत्ता। मेट्रो का मुख्यालय कहां पे है, ठीक है, ये भी एक रेलवे जोन है। 18वां है विशाखापट्टनम या तटीय रेलवे, दोनों इसी के नाम है। विशाखापट्टनम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जो सबसे अभी न्यू का रेलवे जोन है। देखिए पूर्वी मध्य रेलवे, तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है साथियों हाजीपुर में। कहां है, हाजीपुर में। कौन सा रेलवे का मुख्यालय, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। आया क्या समझ में। इसी प्रकार आपको पूछा जाए कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिम का जो मध्य है उसका रेलवे का मुख्यालय का नाम है कहाँ पर, जबलपुर। और कहाँ है, एमपी में। कहाँ है, एमपी में। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है साथियों कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर राजस्थान में। आया समझ में। पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय है साथियों असम में, और असम में जगह का नाम है क्या, मालेगांव। कहाँ है, मालेगांव। कहाँ है ये, असम में। कौन सा रेलवे है, पूर्व उत्तर रेलवे। अगला है दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है साथियों बिलासपुर। कौन सा, बिलासपुर में। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे, तो उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, देखिए एक बार वापस, उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय साथियों कहां पर, मालेगांव, असम में। आया समझ में। और अपन ने जो लेगा पूर्व उत्तर रेलवे, यहाँ का थोड़ा करेक्शन कर लेना साथियों। यहाँ पर है कौन सा पूर्व उत्तर रेलवे है, गोरखपुर। कहाँ है गोरखपुर, सबको पता होगा, यूपी। कहाँ है, यूपी। ठीक है, पूर्व उत्तर रेलवे है गोरखपुर, और उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे है कौन सा, मालेगांव में। कलकत्ता मेट्रो का मुख्यालय भी कहाँ है,
कलकत्ता में ही है। और विशाखापट्टनम रेलवे का कहाँ है साथियों? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही है। कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये हो गए मुख्यतः क्या साथियों? अपने रेलवे के 18 रेलवे जोन। क्या हो गए? 18 रेलवे जोन। पहले कितने थे? 17 रेलवे जोन थे। एक नया रेलवे जोन विशाखापट्टनम तटीय का जो पूर्वी तटीय बन गया, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो गए? टोटल 18 रेलवे जोन अपने अभी वर्तमान में रेलवे में कार्यरत है। आया समझ में? अब अपन रेलवे की कुछ स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन पढ़ेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखेंगे, साथ साथ में अपन क्या डिस्कस भी करेंगे। देखिए, अब देखो साथियों, रेलवे की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं कि विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा है? ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन बोला साथियों। मैंने बताया कि विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन, ठीक है, विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन जो कोयले से चलता था वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेलवे फेरी क्वीन। क्या नाम है? रेलवे फेरी क्वीन। ठीक है, याद रखना। आया समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन भारत में, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन, ठीक है, कौन सी है? तो वो है साथियों कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे लंबी दूरी तय करती है। कहां से कहां तक? तो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक 4246 किलोमीटर। कहां से? डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। ठीक है, कितनी? 4200, लगभग 46 किलोमीटर। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है साथियों? बता सकते हो क्या? तो वो कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म। गोरखपुर। ठीक है, कितना है? 1.3 किलोमीटर लगभग लंबा है। कौन सा? गोरखपुर का प्लेटफॉर्म। भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे साथियों? तो जॉन मैथाई। क्या नाम था? जॉन मैथाई भारत के प्रथम रेलवे मंत्री। और आपको यह बताना है भारत के वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा भारत के वर्तमान रेलवे मंत्री। आया समझ में? अब एक अपन को पूछा जाए, स्वदेशी रूप से तैयार, कहां सर? भारत में ही स्वदेशी रूप से तैयार, पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से तैयार भारत की हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, स्वदेशी रूप से तैयार भारत की हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? ठीक है, तो आपने सुना होगा ट्रेन 18 या वंदे, क्या नाम है साथियों? वंदे मातरम या वंदे भारत? बताइए जल्दी फटाफट। वंदे मातरम या वंदे भारत? कौन सा? क्या नाम है? वंदे भारत ट्रेन। आया समझ में? जो क्या है? भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित क्या है? हाई स्पीड ट्रेन। आया समझ में? कहां से कहां तक? दिल्ली से लेकर लगभग वाराणसी तक ये चलेगी। कहां से कहां तक? दिल्ली से वाराणसी तक। ठीक है, अब देखिए दो देशों के बीच में कौन कौन सी ट्रेन है। एक आपको पूछा जाता है मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री एक्सप्रेस साथियों भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, एक साथियों है थार एक्सप्रेस। तो ये है साथियों भारत तथा पाकिस्तान के बीच में। कौन सा?
पाकिस्तान के बीच में। कौन सी? थार एक्सप्रेस। आया समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, देश का पहला दृष्टिहीन रेलवे। वहां पर क्या दृष्टिहीन कर्मचारी है, कौन सा है? देश का पहला दृष्टिहीन रेलवे कौन सा है साथियों? तो ये कौन सा दृष्टिहीन रेलवे? मैसूर का। कौन सा? मैसूर। इसी प्रकार पूछा जाए देश का पहला महिला रेलवे, महिला स्पेशल रेलवे। महिला स्पेशल क्या हो गया? देश का पहला महिला स्पेशल ट्रेन या रेलवे, पहला महिला स्पेशल। पहला वो बता रहा हूं, वो है मटुंगा। कहाँ है? मटुंगा या मेटुंगा, ठीक है, या माटुंगा भी बोला जाता है, इसी का नाम है माटुंगा। है कहाँ पर? तो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। आया क्या समझ में? यहाँ तक हो गया अपने क्लियर, ठीक है। और यदि आपको पूछा जाए मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार निजी रेलवे, प्रथम निजी रेलवे कौन सा है? तो आपको पता होगा प्रथम जो निजी रेलवे स्टेशन किसको घोषित किया गया निजी तौर पर? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो क्या है, कैसा है? निजी रेलवे। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। एक है साथियों गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस क्या किन के बीच में चलती है? तो गतिमान एक्सप्रेस किसके बीच में? दिल्ली से कहाँ तक चलती है साथियों? कानपुर तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आएगा समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गए अपने क्या मुख्यतः रूप से रेलवे के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो अपन ने डिस्कस किए। बाकी जो अपना क्या भूगोल में जो भी अपने स्थिति विस्तार था, भौगोलिक स्वरूप था, या फिर क्या परिवहन था या जनसंख्या थी, अपन ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। लगभग भूगोल का पोर्शन क्या हो गया? अपने कंप्लीट हो गया। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं अन्य कोई क्या किसके अन्य टॉपिक की दृष्टि से, तो लास्ट में जो आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में, पर्सन बैंक के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का शिक्षित रूप तथा मिक्सिंग मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है तथा आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है वेरी मोस्ट है आने वाले, ठीक है। अब इसके बाद में भूगोल के बाद में साथियों अपन पढ़ेंगे राजनीतिक के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, संविधान के बारे में कि भारत का संविधान कैसा, कब, क्यों और किस लिए बनाया गया, क्या प्रावधान है उसमें, इसके बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ज्योग्राफी के सब टॉपिक बहुत बढ़िया, वापस रीडिंग लगाते जाएं। और कुछ देखो नाम में यदि आपको कंफ्यूज हो जाए जैसे मटूंगा मटूंगा, तो इसको लेकर क्या बवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग क्या है जगहों पे ये थोड़ा सा भिन्न भिन्न नाम है, ये क्या देखने को मिलते हैं। तो अपन को क्योंकि नहीं तो दोनों नाम आएंगे आपके एग्जाम में, एक ही नाम आएगा नो डाउट, तो आप समझ सकते हो। ऐसे और भी यदि आपको हिस्ट्री में कुछ या विविध में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, जिसमें खां या नाम नहीं दिया हुआ हो कुछ, तो आपको वो अलग अलग नाम नहीं आएंगे। इसके लिए आपको बवाल की जरूरत नहीं है, केवल ये है कि समझना है अपन को और एग्जाम का जो लक्ष्य है उसको क्या करना है? पूरा करना है। आया क्या सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर मिलेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक के बाद पॉलिटिक्स की क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। ध्यान रखिएगा, खुश रखिएगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।